वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कल मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल इस्लामाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना के मुताबिक काबीना के अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकून्स मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की पेशरफ्त से भी आगाह किया। डेडलाइन खत्म होने के बाद अफगान महाजरीन की वापसी का अमल सुस्त रवि का शिकार। लंडी कोतल में अफगान महाजरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी। ईद के 3 रोज़ के दौरान सिर्फ 105 अफराद पर मुश्तमिल 5 खानदान वापस जा सके। बाब दोस्ती से वतन वापसी के लिए अफगान शहरियों की तैयारियां जारी। बाब दोस्ती कैंप में नादरा की जानिब से अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शिमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी अजला में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री के दरमियान रह सकता है। दोपहर के औकात में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में मतला साफ, मौसम खुशगवार। 8 मकाम में ईद के तीसरे रोज़ मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद जारी। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मिल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोलान मिल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया। जैकबाबाद में रोकी गई बोलान मिल को आज सुबह रवाना किया जाएगा। टांग में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। DI खान की 3 अजला में सुबह 6 से शाम 6 तक कर्फ्यू। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलोच की MPO के तहत जारी नज़रबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलोच अगर किसी और केस में मतलूब न हो तो रिहा किया जाए। अगर ये पानी की कमी अप्रैल के महीने में भी चली जाती है तो खरीफ की फसल और जो रबी की फसल आपकी गंदम की थी उसके ऊपर बहुत ख़राब असरात आपको नज़र आएंगे। सिंध में मामूल से कम बारिशें होने के बायस खुश्क साली की सूरत हाल। आबादगारों का कहना है कि 80 लाख एकड़ पर खरीफ की मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। पानी न मिला तो ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। लखपास मस्तूंग पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल ने कहा है कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे। रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कमालिया से PTI के रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना की किसी भी फॉरवर्ड ग्रुप में शमूलियत की तरदीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से मुताल्लिक़ खबरों को भी बुनियाद करार दे दिया। दरियाए सिंध से मुजव्वज़ा कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ मेहड़ में कौमी अवामी तहरीक की रैली। शुरका का 5 किलोमीटर पैदल मार्च। घंटाघर चौक पर धरना। ठट्टा में भी दरिया बचाओ तहरीक की रैली। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ आज से एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ा ने कहा कि आज सिंध भर में एहतजाजी मशअल बरदार रैलियाँ निकाली जाएंगी। लाहौर गुलशन रावी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। तलाश जारी। मुकदमा दर्ज। खैरपुर में कौमी शाहराह पर गंबट के करीब बस और कार में टक्कर। 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। जाम बहक अफराद में 1 बच्ची और खातून भी शामिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी और जाम बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सहवन के करीब इंडस हाईवे पर टंडो शहबाजी के मकाम पर ज़ायरीन की बस को हादसा। 2 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा में नामालूम मुल्ज़िमान ने ख्वाजा सरा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया।
पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान ख्वाजा सरा को गोली मारकर फरार हो गए। मकतूल ख्वाजा सरा के साथी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। अमरीका में जवाबी टैरिफ का निफाज आज से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमरीका की साख को शदीद नुकसान पहुंचेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमरीकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। बरतानवी वजीर तिजारत ने कहा कि अमरीकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। अमरीका में तालीमी इदारों पर सियासी दबाव में शिद्दत आ गई। हार्वर्ड समेत अमरीका की सफ़े अव्वल की दीगर जामियात को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से सख्त कार्रवाइयों का सामना। प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने पर मजबूर। फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों में शिरकत की बुनियाद पर तालिब इल्मों की गिरफ्तारियां। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $9 अरब के मुआहिदों और ग्रांट्स की जांच का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी पर यहूदी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और तक़सीम पसंद नजरियात को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 700 से ज़ायद फैकल्टी मेंबर्स का ट्रंप इंतजामिया के मुदाखलत के खिलाफ मुज़ाहिमत का मुतालिबा। अमरीकी हुकूमत से काबिल कोलंबिया और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के करोड़ों डॉलर की वफाकी फंड्स मनसूख कर चुकी। इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज का मामला। तुर्की ने मुआशी बॉयकॉट की तरगीब देने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल का कहना है कि आवाम को मुआशी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवामी जज्बात भड़काना कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अबूधाबी की फेडरल अपील कोर्ट ने इसराइली मजहबी रहनुमा के कातिल 3 अफराद को सजाए मौत दे दी। 3 मुजरिमों का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है। ज़वी खोगान के कातिल में मुलव्वस चौथे मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। सज़ा मुकम्मल होने पर चौथे मुजरिम को मुल्क बदर किया जाएगा। ज़वी खोगान को नवंबर में कत्ल किया गया था। इसराइली मजहबी रहनुमा ज़वी खोगान यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा के पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब इमारात में रिहाइश पजीर था। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी कारोबारी शख्सियत इलॉन मस्क $342 अरब के साथ पहले, मार्क ज़करबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे, जबकि $215 अरब के साथ जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर। गुज़िश्ता साल अरबपति अफराद की फहरिस्त में मार्क ज़करबर्ग तीसरे और जेफ दूसरे नंबर पर थे। हकीकत और मुआशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मानवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। राजस्थान डे के मौके पर गुजरात के शहर सूरत में 11,000 खवातीन ने रिवायती घूमर रक्स का मुजाहरा करके बैक वक्त सबसे बड़े लोक रक्स का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। प्रोग्राम का मकसद राजस्थान की शानदार सकाफती रिवायात का जश्न मनाना था। और लोक गीतों की पहचान, मिली नक़्मों की शान, गुलकार शौकत अली खान की 4थी बरसी नहीं भूले परस्तार।